है या महाविनाश का नया काउंटडाउन। मिडिल ईस्ट की हवाओं में अब बारूद की गंध और भी गहरी हो गई है। महाशक्तियों के टकराने की आखिरी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अबू धाबी से लेकर तेल अवीव तक आज सिर्फ डर का साम्राज्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्मीर। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। 28 फरवरी की वो तारीख जिसने आधुनिक इतिहास के सबसे भयानक संघर्षों में से एक नींव रखी, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दुनिया की सांसें थमी हुई। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी ये जंग अब केवल 3 देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग में झुलसा दिया है। हफ्तों की भीषण बमबारी और रणनीतिक दांवपेच के बाद आज दुनिया को एक सीजफायर यानी कि संघर्ष विराम की खबर मिली। लेकिन क्या ये शांति की शुरुआत है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? ईरान ने शांति की मेज पर अपना 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव रख दिया है, जो पहली नजर में कूटनीति की जीत लगती है, लेकिन हकीकत की जमीन पर मंजर कुछ और ही है। संघर्ष विराम की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पूरे मध्य पूर्व के आसमान में बैलिस्टिक मिसाइलों की गूंज सुनाई देने लगी। ये महज एक युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसा वैश्विक संकट है जिसने सऊदी अरब से लेकर कुवैत तक की रातों की नींद उड़ा दी है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या ट्रंप की शर्तें और ईरान की जिद इस क्षेत्र को राख के ढेर में बदल देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम के पीछे एक ऐसी शर्त रखी है जो सीधे तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था की रगों को छूती है। ट्रंप का ईरान को स्पष्ट अल्टीमेटम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोल दिया जाए। गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है कि दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 20% इसी संकरे जलमार्ग से गुजरता है। ईरान ने इस पर सहमति तो जताई है, लेकिन उसकी अपनी कंडीशनल यानी कि सशस्त्र चाल है। ईरान का कहना है कि वो अपने रक्षात्मक अभियानों को तभी रोकेगा जब ईरान ठिकानों पर हमले पूरी तरह से बंद होंगे। 2 हफ्तों की इस नाजुक सीजफायर अवधि के दौरान ईरान ने अपने बलों के समन्वय के जहाजों को गुजरने की अनुमति देने की बात कही है, लेकिन यह अनुमति एक 2-धारी तलवार की तरह है। ईरान ने संदेश दिया है कि इस जल मार्ग को चाबी आज भी उसी के पास है। ये कूटनीतिक रस्साकशी दिखाती है कि युद्ध विराम केवल बंदूकों को शांत करने के लिए नहीं बल्कि वैश्विक बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शांति की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर उम्मीदों के महल तब ढह गए जब ईरान ने एक साथ कई मोर्चों पर हमला बोल दिया। रिपोर्टों की माने तो यह हमला केवल इजराइल तक सीमित नहीं है। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत जैसे खाड़ी देशों की ओर कर दिया है। तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम के आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच खूनी खेल देखा गया। हालांकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इन्हें रोक दिया, लेकिन दहशत का जो बीज बोया गया है वो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। सबसे भयानक खबर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से आई, जहां अबू धाबी के एक बड़े गैस संयंत्र में मिसाइल गिरने के बाद आसमान छूती लपटें देखी गई। सऊदी अरब के जुबैल शहर से लेकर कुवैत की सीमाओं तक मिसाइल अलर्ट जारी कर दिया गया। यह हमला केवल सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रहार था। उधर दक्षिणी इजराइल में यहूदियों ने एक साथ कई रॉकेट दागकर यह साबित कर दिया कि प्रॉक्सी वॉर अब नियंत्रण से बाहर हो चुका है। स्थानीय लोग बंकरों में कैद हैं और दुनिया केवल देख रही है कि क्या यह सीजफायर केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा। हैरानी की बात यह है कि हर तरफ सीजफायर की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी सैन्य अभियानों की रफ्तार कम कर दी है। इजराइल के कई हिस्सों में आज भी हवाई हमलों के सायरन गूंज रही हैं, जो इस बात का सबूत देते हैं कि भरोसा दोनों तरफ से खत्म हो चुका है। ईरान पर इजरायली हमले जारी हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगा रही हैं। ईरान का कहना है कि वो केवल अपनी रक्षा कर रहा है, जबकि इजरायल का मानना है कि ईरान शांति की आड़ में अपनी मिसाइलें शक्तियों को पुनर्गठित कर रहा है।
अगले 2 हफ्ते इस क्षेत्र के लिए निर्णायक होने वाले हैं कि अगर होर्मुज खुला रहता है और मिसाइलें थम जाती हैं तो शायद कूटनीति को एक नया मौका मिल सकता है। लेकिन अगर अबू धाबी और जुबैल जैसे शहरों पर हमले नहीं रुके तो ये 2 हफ्तों का सीजफायर एक ऐसी भीषण जंग का प्रीव्यू साबित होगा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। इसी मुद्दे पर देखिए हमारे एक सहयोगी आशीष पांडे की एक खास रिपोर्ट। मतलब कि इस सीजफायर की बदौलत डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से उसी बात को दोहराया है जो वो पहले कह रहे थे कि ईरान कहीं नहीं खड़ा, ईरान कहीं स्टैंड नहीं कर रहा, ईरान की कमर तोड़ दी गई है, ईरान को पूरी तरह से नक्शे से मिटा दिया गया है और हमने जंग जीत ली है। लेकिन फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर खिसियाते हुए नजर आते हैं, उसको लेकर बयान देते हुए नजर आते हैं। फिर एक तस्वीर सामने आती है कि सभ्यता खत्म कर देंगे, फिर आता है ये सीजफायर और फिर से वो कहते हैं कि हमने इस जंग को जीत लिया है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान का बड़ा दावा निकलकर सामने आता है। वो दावा क्या है वो आप समझिए कि युद्ध रोकने के लिए 1 महीने से अमेरिका गड़गड़ा रहा था। यानी इस युद्ध को रोकने के लिए जो अमेरिका तस्वीर पेश कर रहा था कि ईरान परेशान है, ईरान से बातचीत चल रही है, ईरान के लिए बातचीत का दरवाजा बंद हो चुका, उसमें ट्विस्ट क्या है? ईरान के दावे की वजह से ईरान कह रहा है कि अमेरिका 1 महीने से गिड़गिड़ा रहा था इस युद्ध विराम के लिए और इसी की वजह से ये चीजें की गई हैं। तो दोनों ही अपने अपने दावे लेकर सामने आए। अब अमेरिकी सांसद सेथ मोल्टन का ट्रंप पर हमला भी देखने को मिला है। वो हमला क्या हुआ आप समझिए। उनकी तरफ से सेथ मोल्टन की अगर बात की जाए तो जो हमला किया गया है वो कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली है। सवाल जो है ट्रंप के फैसले को लेकर उठाया गया है और कहा गया कि सीज फायर से कुछ नहीं होगा, ट्रंप को ही हटा दो। यानी इनके बयान को समझें तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें क्रिएट हुई हैं उसको ही वहां से हटा दो, उस पद से हटा दो। यानी संकेत महाधिवेशन की तरफ है। यह नाराजगी देखने को मिल रही है। ईरान से जंग रुकी पर घर में ही डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों। उनके फैसलों को लेकर जो नाराजगी देखने को मिली और इसी वजह से कहा गया कि उनको हटा दो। यही सब वो नाराजगी है और इन्हीं सब वजह से वो अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं अपने फैसलों की वजह से। वहीं 50 से अधिक सांसदों ने इस्तीफा मांग लिया है कि आप जो कर रहे हैं वो हमारे समझ से परे है। आप जो कर रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है, ना सिर्फ अपनी कंट्री में लेकिन अदर कंट्रीज पर भी, और उसका खामियाजा सबको उठाना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके फैसलों की वजह से। और इसी वजह से ये सांसद निकलकर सामने आए, विद्रोह जो है देखने को मिल रहा है, नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का भी बयान सामने आया जिसमें लेबनान को लेकर तस्वीर साफ की। उन्होंने कहा कि लेबनान में कोई भी सीज फायर नहीं, आपको जहां जिस चीज को लेकर सीज फायर करना है करिए, लेकिन लेबनान पर क्लियर एंड कट मैसेज है नेतन्याहू का कि हम इस पर सीज फायर के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे हमले लगातार जारी थे, हैं और जारी रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीज फायर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान नहीं चीन सीज फायर का सूत्रधार था। अब एक और ये ट्विस्ट निकलकर सामने आया वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग में कि डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं चीन सीज फायर का सूत्रधार रहा है। यानी जो मैंने जिक्र किया चीन को लेकर थोड़ी देर पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में यही कहा है कि कुछ कंट्रीज हैं, कुछ लोग हैं जो इसका इनडायरेक्टली होड़ लेने की तस्वीर जो है देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल चीन का रहा है। चीन ने वो प्रेशर क्रिएट किया है जिसकी वजह से सीज फायर जो है वो देखने को मिला है। चीन ही वो असली सूत्रधार रहा जिसकी वजह से सीज फायर देखने को मिला है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर पर व्हाइट हाउस प्रवक्ता का भी दावा निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका की जीत है, ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवा दिया। ये व्हाइट हाउस जो है वो कहता हुआ नजर आए। आप समझिए कि पूरी कहानी क्या रही।
सुबह 5:30 बजे के बाद तस्वीर ये मानी जा रही थी 5:30 से लेकर सुबह 9:30 बजे तक बदलती हुई नजर आएगी। जो हमले वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल धमकियां दी गई थी और उन धमकियों का असर जो है वो देखने को मिला था, खासकर उन बुनियादी ढांचों पर जिसका उपयोग किया जाता है, उसको लेकर हमला किया गया। कहा गया कि IRGC उस रूट को यूज करता है, इसीलिए उस पर इसराइल की तरफ से जो है हमला किया गया, अमेरिका और इसराइल की तरफ से। फिर सुबह 5:30 बजे के बाद यह बड़ी खबर आती है जिसमें 2 हफ्ते के सीजफायर का बात और उसका जिक्र किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच यह बड़ी खबर है, सीजफायर पर व्हाइट हाउस प्रवक्ता का यह दावा देखने को मिला। यह बड़ी खबर है, यह अमेरिका की जीत है। सीजफायर पर व्हाइट हाउस प्रवक्ता का यह बड़ा दावा, यह अमेरिका की जीत है। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बड़ा बयान जो है सामने आया है। ट्रंप ने हॉर्मूज खुलवा दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो तस्वीरें लगातार बन रही थी, जो प्रेशर अमेरिका की तरफ जो है देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत थी। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले में एक ये बड़ा फैक्टर भी माना जा रहा है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप 2 स्टेप पीछे आए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि सीज फायर की आड़ में कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम, बड़ी प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। और लेकिन क्रेडिट यहां पर एक बार फिर से अमेरिका को दिया गया है। अमेरिका की जीत की बात जो है व्हाइट हाउस करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो अब खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़ा दावा था वो भी आप समझिए। उन्होंने कहा कि असली सूत्रधार जो था वो पाकिस्तान नहीं, चीन था। चीन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, चीन की प्रेशर की वजह से यह स्टेप और यह सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नजर आया, जहां 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिडल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जहां एक छोटी सी चिंगारी, चाहे वो गैस प्लांट में लगी आग हो या सीमा पर दागी गई एक नई मिसाइल, पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकती है। इस युद्ध के केंद्र में केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। ट्रंप ने हॉर्मुज़ को खोलने की जो शर्त रखी है वो कोई मामूली मांग नहीं है। अगर ईरान इस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है तो न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ईरान इस बात को बाखूबी जानता है, इसलिए उसने शर्तों के साथ इसे खोलने की बात कही है। ईरानी कमांडरों का कोऑर्डिनेशन के साथ जहाजों को गुजरने देने का मतलब है कि अगर गुजरने वाला जहाज अब ईरान की नजरों के नीचे होगा, यह एक तरह का सॉफ्ट कंट्रोल है जिसे अमेरिका चुनौती दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस सीज फायर का उपयोग अपने उन मिसाइलों को फिर से भरने के लिए कर सकता है जो इजरायली हमलों में खाली हो गए थे। यह शांति का प्रस्ताव नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पॉज है, ताकि दोनों पक्ष अपनी अगली चाल के लिए सांस ले सके। इस युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह अब ईरान और इजरायल के बीच का सीधा मुकाबला नहीं रहा। हुतियों ने जिस तरह से दक्षिणी इजरायल पर हमला किया और जिस तरह से सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में मिसाइलें गिरी, उनसे ये साफ कर दिया है कि पूरा खाड़ी क्षेत्र बैटलफील्ड बन चुका है। सऊदी अरब के जुबैल में हुए हमले केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट नहीं है, बल्कि वो सऊदी की उस सुरक्षा गारंटी को चुनौती थी जो अमेरिका उसे देता है। अबू धाबी के गैस प्लांट में लगी आग ने पूरी दुनिया के सामने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुबई और अबू धाबी जैसे सुरक्षित समझे जाने वाले वैश्विक पर्यटन और व्यापार केंद्र अब युद्ध की जद में है। खाड़ी देश इस समय एक बेहद कठिन स्थिति में है। वो ना तो ईरान से सीधे बैर करना चाहते हैं और ना ही अमेरिका और इजरायल से गठबंधन से अलग हो सकते हैं। इन मिसाइल अलर्ट्स ने इस क्षेत्र के आम नागरिकों के मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा कर दिया है, जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। आज जब हम इस रिपोर्ट को खत्म कर रहे हैं, मिडल ईस्ट के आसमान में धुआं अभी भी छाया हुआ है। 2 हफ्तों का यह सीज फायर एक ऐसी कांच की दीवार की तरह है जो कभी भी टूट सकती है। ईरान का 10 सूत्रीय प्लान और ट्रंप की सख्त शर्तें, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर खड़े हैं। इजरायल के सायरन और यूएई के जलते गैस प्लांट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जमीन पर शांति की इच्छा बहुत कम है। क्या ये 2 हफ्ते कूटनीति के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होंगे, या फिर इस समय
केवल एक बड़े और अधिक भीषण हमले की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आने वाले 336 घंटे दुनिया का भविष्य तय करेंगे। अगर सीजफायर टूटता है तो ये केवल मिडिल ईस्ट की जंग नहीं होगी, बल्कि एक वैश्विक महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है, जिसका तपिश हर घंटे तक पहुंचेगी। हमें नजर रखनी होगी उन जहाजों पर जो होर्मुज से गुजरेंगे और उन मिसाइलों पर जो अब भी लॉन्चर्स पर तैनात है। मिसाइलों और रणनीतियों के बीच हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत वो आम नागरिक चुका रही है। तेल अवीव की गलियों से लेकर तहरीन की रिहायशी इलाकों तक लाखों लोग अपनी रातों को बंकरों में गुजारने पर मजबूर हैं। इजराइल में बजने वाले सायरन और ईरान के शहरों में ब्लैकआउट ने जनजीवन को पूरी तरह से ठप कर दिया है। अबू धाबी और कुवैत जैसे शहरों में जहां लोग दशकों से अमन और चैन की जिंदगी जी रही हैं, वहां सन्नाटा और खौफ पसरा हुआ है। गैस प्लांट में लगी आग ने केवल ईंधन का नुकसान नहीं किया, बल्कि उन हजारों कामगारों के मन में असुरक्षा भर दी है जो दुनिया भर से यहाँ रोजी रोटी कमाने आए। सीजफायर की घोषणा के बाद भी जब मिसाइलें गिरती हैं तो विश्वास की डोर और कमजोर हो जाती है। क्या ये 10 सूत्रीय प्लान उन परिवारों के घाव को भर पाएगा जिन्होंने पिछले 2 हफ्तों में अपनों को खोया है? इस युद्ध का एक मोर्चा सीमाओं पर लड़ा जा रहा है तो दूसरा मोर्चा इंटरनेट और साइबर स्पेस में भी सक्रिय है। जैसे ही सीजफायर की घोषणा हुई, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का सैलाब आ गया। ईरान और इजराइल दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। साइबर हमलों ने खाड़ी देशों के बैंकिंग सिस्टम और पावर ग्रिड्स को निशाना बनाने की कोशिश की है। सऊदी अरब और बहरीन में मिसाइल अलर्ट जारी होने के साथ ही भारी मात्रा में डिजिटल दुष्प्रचार फैलाया गया ताकि लोगों में भगदड़ हो सके। यह हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर है जहां एक मिसाइल से ज्यादा एक गलत खबर तबाही मचा सकती है। ट्रंप की शर्तों को लेकर भी कई तरह की व्याख्याएं सामने आई हैं जो कूटनीतिक माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना रही है। क्या ये मिसाइल हमले तकनीकी खराबी थे या सीजफायर को जानबूझकर फेल करने की एक साजिश? मिडिल ईस्ट में लगने वाली ये आग भारत जैसे देशों के लिए भी खतरे की घंटी है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। अगर होर्मुज में ईरान का सशस्त्र नियंत्रण बढ़ता है तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बेकाबू हो सकती हैं। साथ ही खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। आपको बता दें कि दुनिया 2 गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और दूसरे सहयोगी देश, तो दूसरी तरफ ईरान और उसे पर्दे के पीछे से समर्थन दे रहे महाशक्तियां। ये सीजफायर केवल एक युद्ध क्षेत्रीय विराम नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमी को वेंटिलेटर से उतारने की एक कोशिश भी है। कि अगर सीजफायर नाकाम हुआ तो दुनिया एक ऐसी मंदी यानी कि रिसेशन की गर्त में गिर सकती है जिससे निकलने में दशकों लग जाएंगे। हम इतिहास के सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। ईरान का 10 सूत्रीय प्रस्ताव मेज पर है। ट्रंप की शर्तें हवा में है और मिसाइलें अब भी आसमान में है। अगले कुछ दिन ये तय करेंगे कि इंसानियत शांति का रास्ता चुनेगी या अहंकार की आग में जलकर राख हो जाएगी। ये केवल तेल, जमीन या सत्ता की जंग नहीं, यह अस्तित्व की जंग है। क्या इजराइल अपने सैन्य अभियान रोक पाएगा? क्या ईरान वास्तव में होर्मुज को सुरक्षित रखने देगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या उन बेगुनाह लोगों को फिर से वो सुकून भरी नींद मिल पाएगी या फिर नहीं? अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में क्या यह सीजफायर सही में सफल साबित होती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।